welcome to my YouTube channel. Today we will learn how to insert data in database. ठीक है, हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कैसे डेटाबेस में इंसर्ट होता है, उसका फुल प्रोसेस है। ठीक है, डॉट नेट में हम कैसे इंसर्ट करते हैं उसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस में एक अपना स्टूडेंट टीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर लिए। ठीक है, मैंने छोटा सा स्टेप बना के रखा है। ये है, पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद टेबल। ठीक है, तो एक हम टेबल क्रिएट करते हैं। पहले हम अपना चेक कर लेंगे डेटाबेस में स्टूडेंट डीबी माई स्टूडेंट डीबी। ठीक है, अब इसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट टेबल है। इसमें हम सिंपल दो चीज़ रखते हैं सिर्फ। ठीक है, FIRST फर्स्ट नेम बैरकर 50, दूसरा लास्ट नेम। हम सिर्फ दो फील्ड को इंसर्ट करके चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट नेम हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हमें टेबल भी क्रिएट, देखिए दो टेबल क्रिएट हो चुका है। एक टेबल क्रिएट हो चुका है दो कॉलम के साथ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद क्या करते हैं, हम कनेक्शन बनाते हैं सब। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। विजुअल स्टूडियो 22 में हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है, कोर नहीं, सॉरी ये कोर है। हम ASP.NEट वेब एप्लीकेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेरा सिलेक्टेड है। नेक्स्ट हम अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट किया, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लिया। हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कनेक्शन बनाना। एप्लीकेशन से डेटाबेस में कनेक्शन बनाने के लिए हम कनेक्शन स्ट्रिंग टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, और इसको हम web.config में ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कनेक्शन बनाने के लिए। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम वेब के बाद हम कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए ये कोड है जो हम कनेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड नेम, ये नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग। ये डेटा सोर्स वो होता है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये डेटा सोर्स है। सर्वर नेम, ठीक है, सर्वर नेम को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इनिशियल कैटलॉग ये डेटाबेस का नाम। तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, हमारा डेटाबेस हमने अभी क्रिएट किया था माई स्टूडेंट डीबी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम इनिशियल कैटलॉग में डालते हैं और यूज़र नेम, जैसे सक्सेसफुल कनेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। इससे हमारा एप्लीकेशन से डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोड है जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है जो हमारा एप्लीकेशन से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और
और एक नया पेज ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में हम यहाँ पे वेब सेलेक्ट करते हैं, वेब फॉर्म। हम वेब फॉर्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और पेज का नाम डाल देते हैं ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ऐड स्टूडेंट किया, हमारा एक एम्प्टी HTML पेज क्रिएट हो जाता है, एम्प्टी। ठीक है, ये आपको कुछ इसमें कोड लिखना नहीं है, ये कोड आपको क्रिएट करते ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रोसेस है ये डीप के अंदर है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड बटन क्लिक। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डायरेक्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाला। ठीक है, ये फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या होता है कि ऑन क्लिक, जब आप एग्जांपल में अभी लिख के बताऊंगा, जैसे कि अब एक एक्स्ट्रा ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें एज लेना है या हमें मिडिल नेम लेना है, तो मिडिल नेम लिखने के लिए आपको MIDD मिडिल नेम आपने यहाँ पे लिखा मिडिल नेम। ठीक है, एक कोड लिख देता हूँ। ठीक है, ये फिर आपको ASP लिखना है, सिर्फ ASP। और जब आप ASP टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, तो आप इसके बाद ID लेते हैं और सर्वर का नाम। ठीक है, इसलिए देखिए अब ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम ले लिया, ये कोड है जो हमारा डिज़ाइन को रेडी करेगा। ठीक है, ये बटन है, अब ये बटन क्लिक को हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको ऑन क्लिक इक्वल टू, अब देखिए वन यहाँ पे क्रिएट न्यू फॉर्म, जैसे आप इक्वल टू करके आप माउस ओवर करोगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बटन सेव जिस ID है ना उसी नाम से यहाँ पे ऑन क्लिक बन जाता है। ठीक है, अब कंट्रोल सेव करने के बाद F7 प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑलरेडी ये कोड पहले नहीं था, ये अभी ये बन के रेडी हो गया एक फंक्शन। ठीक है, तो हमारा इसमें इतना ही काम है कि यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम का डिज़ाइन रेडी किया। ठीक है, इसमें बस 3 कंट्रोलर यूज हुआ है। ठीक है, एक है फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, एक हमने ये लिया, 3 फील्ड लिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सेव बटन लिया है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए हमें स्टार्टअप पेज सेट करना था। स्टॉप कर देते हैं, हमारा एक ही एप्लीकेशन पेज है तो इसको राइट क्लिक करेंगे, सेट एज ए स्टार्टअप पेज करेंगे और फिर एप्लीकेशन को यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, अब ये रन हो रहा है, टाइम लगा रहा है। एक ऑलरेडी रनिंग मोड में है इसलिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर से रन कर रहा हूँ। ये रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए ऐड पेज का रनिंग मोड में है, बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा पेज का नाम भी था ऐड स्टूडेंट पेज। देखिए ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सेव बटन, यही कोड हमने यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक सेव बटन लिया है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी इसका मैंने कनेक्ट कोड तो लिख लिया है लेकिन हम सेव कोड नहीं लिखे हैं जो हमारा डेटाबेस में कोड सेव करे। ठीक है, उसके लिए हम लॉजिक अपने CS पेज पे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम कनेक्शन स्ट्रिंग जो बना के रखे हैं ना इस web.config में, उसको अपने पेज पे रीड करते हैं। ठीक है,
तो ये पेज लोड के जस्ट ऊपर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करेंगे। जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने वेब डॉट कॉन्फिग में बनाया है ना, ये कनेक्शन, उस कनेक्शन को अपने पेज पे रीड करेंगे। तो एसक्यूएल कनेक्शन लिखते हैं, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ये क्लास है, ये वो क्लास है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में पड़ा हुआ रहता है, और क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं विथ न्यू क्लास नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू क्लास नेम, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से हम गेट कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से हम यूज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये जो एसक्यूएल कनेक्शन है, ये क्लास है जो सिस्टम में इनबिल्ट रहता है, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना के अपने पेज पे गेट कर लिया। और ये CON लिखा हुआ है ना, वो वही नाम है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था नेम के साथ, कनेक्शन नेम, ठीक है। अब उस कनेक्शन नेम को अपने पेज पे गेट कर लिया। ये एसक्यूएल कनेक्शन है, ये इनबिल्ट क्लास होता है, जिसको F12 करके आपको दिखाता हूँ। नेविगेटिंग टू डेफिनेशन, ये कनेक्शन है जो सिस्टम में, देखिए ये कनेक्शन है एसक्यूएल कनेक्शन, ये एक सील्ड क्लास है जो सिस्टम में इनबिल्ट पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसी क्लास को हम अपने पेज पे गेट किए कनेक्शन बना के, ये कनेक्शन हमारा एसक्यूएल से बन गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है सेव करने का कोड, जो सेव करने का कोड है ये है, ये जो वही कोड है जो हमें सेव करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कमांड टाइप पे ये आ रहा है, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे। जब इस पर माउस ओवर करेंगे और इस पर तो यूजिंग सिस्टम डेटा पे क्लिक कर देंगे ना, तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे सिस्टम में ऑटोमेटिक ऊपर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया, सबसे पहले CON, ये क्लास था, क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं, मतलब मेरा कनेक्शन बना हुआ है, तो कनेक्शन को ओपन किया। ओपन करने के बाद एसक्यूएल कमांड, फिर एसक्यूएल कमांड का कनेक्शन बना, फिर कमांड टाइप, यहाँ पे कमांड टाइप होता है टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट इसलिए लिखा है कि हम यहीं पे इंसर्ट क्वेरी लिखना चाहते हैं। फ्यूचर में जब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे स्टोर प्रोसीजर से कैसे सेव करते हैं, जब हम स्टोर प्रोसीजर रन करेंगे एसक्यूएल में ना, तो उसके बाद बताऊंगा कि स्टोर प्रोसीजर से क्या क्या कोड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कनेक्शन बना, ठीक है। अब कनेक्शन को यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। ये कमांड टाइप क्या है, ये एसक्यूएल कमांड को हम बोल रहे हैं कि मेरा जो कमांड टाइप है टेक्स्ट टाइप का कोड है, और वो जो अभी उस कोड को न्यू डॉट कमांड टेक्स्ट, यहाँ पे कनेक्शन ओपन, कनेक्शन को ये कमांड को कमांड दिया। अब ये कमांड जो है ये COM, इसको हम बोल रहे हैं कि हमारा ये टेक्स्ट को रन करो। ये इंसर्ट इनटू, अब हमारा टेबल का नाम क्या है, हमने टेबल क्रिएट किया था ना, टेबल का नाम हमारे क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल यहाँ पे हमने लिख दिया। अब पहला कॉलम कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। दूसरा लास्ट नेम को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। सॉरी, कॉपी लास्ट नेम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे कैपिटल में आप लिख सकते हो। इंसर्ट एसक्यूएल में स्मॉल केस का ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में बोला फर्स्ट नेम पहला, दूसरा लास्ट नेम और वैल्यूज़, जो हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं ना, वो क्वेरी मैंने यहाँ तक लिखा। अब ये जो टेक्स्ट है फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, ये फर्स्ट नेम क्या है, ये फर्स्ट नेम इसकी आईडी है, इसकी ये वाली आईडी हम यहाँ पे डाल दिए फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये इसकी लास्ट नेम वाली आईडी को हम यहाँ पे डाल दिए। अगर जो हम फर्स्ट नेम में कुछ भी वैल्यू डालेंगे ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट नेम पे यहाँ पे आ जाएगा। और ये इसी कोड को ये एसक्यूएल कमांड क्या है, इसको रन कर देगा। रन करने के बाद एसक्यूट क्वेरी ये नॉन एग्जीक्यूट करिए, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ।
थोड़ा टाइम ले रहा है, रन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट नेम में मैंने डाला चंदन, लास्ट नेम में कुमार। ठीक है, हम सेव बटन पे क्लिक किए, देखिए डिबगर आ गया। सेव बटन पे मैंने डिबगर लगा के रखा था, जैसे ही क्लिक किया डिबगर मेरा सेव बटन पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम F10 करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम में था ना, देखिए यहाँ पे चंदन आ रहा है, ये चंदन आ रहा है। ठीक है, और लास्ट नेम में कुमार। ठीक है, तो ये अब इस क्वेरी को, ये क्वेरी बना और इस क्वेरी को रन हुआ। अगर ये क्वेरी यहाँ पे आई, अगर 1 आ रहा है तो मतलब एक इंसर्ट हो गया डेटाबेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कोड लिखा है। फ्यूचर में ये लिखता सेव अगर सक्सेसफुल होता है तो अलर्ट देता डेटा हैज बीन सक्सेसफुल इन डेटाबेस, राइट। तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू हुआ। अब मैं अभी क्लियर बोलेगा कुछ नहीं, सिंपल इंसर्ट क्वेरी लिखा है मैंने। अब मैं अपने डेटाबेस में जाऊंगा और चेक करूंगा कि डेटा एंट्री हुई कि नहीं। तो देखो चंदन कुमार एंट्री हो गई। अब मैं एप्लीकेशन पे गया, इसको रिफ्रेश किया। अभी रिफ्रेश को अब यहाँ पे लास्ट चंदन की जगह पे दीप लिखता हूँ। ठीक है, अब दोबारा मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कोड डिबगर पे आ गया। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम में हम यहाँ से हम ट्रेस कर रहे हैं अपने कोड को, दीप और यहाँ पे कुमार। ठीक है, तो अब ये रन हुआ कोड। ये सिंटेक्स इंसर्ट की क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पे, और ये कोड अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो हमारा डेटाबेस में एंट्री हुई है। फिर हम अपने डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, इस एसक्यूएल क्वेरी को रन करेंगे, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे दीप कुमार, ये है इंसर्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, ये सिंपल इंसर्ट करने का प्रोसेस है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले टेबल क्रिएट किया है, डाटाबेस क्रिएट किया, फिर टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद web.com पे एप्लीकेशन क्रिएट किया, अपने एप्लीकेशन बना ऐड किया। एप्लीकेशन जब ऐड होता है तो उसमें हमने web.config में अपना एक कनेक्शन बनाया। ठीक है, कनेक्शन का नाम कौन दिया, इसमें हमारा ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहले डेटा सोर्स जो सर्वर का नाम होता है वो पास करते हैं। इनिशियल कैटलॉग में हमने डेटाबेस का अपना नाम रखा। ठीक है, उसके बाद ये कनेक्शन इसमें क्या होता है, ऐप टू डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मैंने 3 फील्ड्स लिया, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम और एक लिया सेव बटन। ठीक है, 2 फील्ड एक बटन लिया। अब हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले C# में हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो क्लास है उसको गेट किया। गेट करने के बाद हमारा एसक्यूएल कमांड को बोला, एसक्यूएल कमांड को हमने इंसर्ट क्वेरी लिख के दिया, उसने रन किया कनेक्शन डॉट नॉन इश्यूड क्वेरी से, और हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो ये कोड था क्रिएट, ये डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप पॉज करके देख सकते हैं, ये डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस करने के बाद यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल बनाया, छोटा सा टेबल बनाने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए। कनेक्शन स्ट्रिंग का ये कोड है, ये लंबा है काफ़ी। कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद हमने 2 फील्ड लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बटन, और उसके बाद उस बटन पे क्लिक फंक्शन बनाया। यहाँ पे ये सेव क्लिक फंक्शन बना। ये कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट किया, जो हमारा web.config में है उसको गेट करने के लिए हमने यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन में गेट किया उसको। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कोड था। कनेक्शन ओपन हुआ, फिर कमांड टेक्स्ट टाइप रखा क्योंकि हमें इंसर्ट क्वेरी यहीं पे लिखनी थी, इनलाइन क्वेरी लिखनी थी। ये इंसर्ट क्वेरी जो है बना, और यहाँ पे जैसे हम एसक्यूएल में डायरेक्ट लिखते हैं ना सिंगल कोट में चंदन यहाँ पे कुमार, उसको हमने ये जो कोड बना इसका कोड को हमने ये पास किया कि जो भी कोई फर्स्ट नेम में कुछ भी जो पास करेंगे वो फर्स्ट नेम में डेटा यहाँ पे मिलेगा और लास्ट नेम में ये, और इसको क्वेरी को इंसर्ट हुआ। और ये एक्सिक्यूट नॉन क्वेरी ये इंटीजर टाइप में रिटर्न करता है। ये 0 1 अगर डेटा सेव हो तो 0 1 -1 रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने इसको इंट आई में असाइन कर दिया। इंट एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया,
इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, उसका आई एक वेरिएबल है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग में अगर कुछ डेटा सेव होगा तो ये आउटपुट इसमें असाइन हो जाएगा। अगर सेव हुआ तो ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 1 ग्रेटर देन 0 है तो डेटा हमारा सेव हो गया। ये सेव का कोड था। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्राई कीजिए सेव करने का। .NET में हम कैसे सेव करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। डेटा सेव होने के बाद हमारे पेज पे यहाँ पे वो डेटा टेबल में दिखे, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँ डेटा टेबल में यहाँ पे बाइंड हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रिड में डेटा कैसे शो करते हैं। थैंक यू।